बच्चों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ इंग्लिश 2.0। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बात बोलने जा रहा हूँ कि बच्चों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल जानदार होगी। लेकिन अगर आप गार्जियन हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। बच्चों के अगर आप गार्जियन हैं तो इस वीडियो को आपको भी देखना चाहिए। यानी मैं इसमें जो चीज़ें पढ़ाऊंगा आप उसको देखेंगे तो वो आपको भी समझ में आएगी। आज आप समझेंगे, कल अपने बच्चे को आप सब सिखा सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, क्योंकि हमें टीचर्स क्या बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं और फिर स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाना। लेकिन पहले पार्ट ऑफ स्पीच तो समझा जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो मैं आपके सामने इसकी एक डिफिनेशन लिखना चाहूँगा पार्ट ऑफ स्पीच की। तो पार्ट ऑफ स्पीच की जो डिफिनेशन होती है बच्चे, आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द basis of their functions words of English on the basis of their functions are divided into 8 categories. Eight categories. ठीक, दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसको समझो। वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। इसका मतलब बच्चों ये कि इंग्लिश के सारे शब्दों को, इंग्लिश जो है, इंग्लिश की डिक्शनरी में 20 लाख वर्ड हैं। कितने? 20 लाख। यानी इंग्लिश के उन सारे शब्दों को हम उनके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटते हैं। उन्हीं 8 भाग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। वो 8 भाग कौन है? वो 8 भाग हैं नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और 8वां है आपका डिटर्मिनर्स। बच्चों, आपके सामने पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड डिटर्मिनर्स। अब ये जो आपके सामने 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इनकी डिफिनेशन क्या है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। इंग्लिश को नहीं, इंग्लिश के सारे शब्दों को, यानी इंग्लिश में 20 लाख वर्ड हैं, उनके फंक्शन के आधार पे हम 8 भागों में बांटते हैं और उन्हीं फंक्शन को हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और डिटर्मिनर्स बोलते हैं। यानी जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ये फंक्शन के आधार पर बांटे जाते हैं। अब यार, जैसे अब मैं थोड़ा सा इनकी डिटेल की बात करेंगे। हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इनमें डिटेल में हम लोग इनकी स्टडी करेंगे। थोड़ा सा बेसिक चीज जानने की जो जरूरत है वो मैं, जैसे नाउन, इस नाउन के लिए चूंकि हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो इसने बोला है कि इंग्लिश के सारे शब्दों को फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि राम इज अ बॉय, तो यहाँ पे जो राम है और
बॉय है। इन दोनों का फंक्शन देखो आप। फंक्शन का मतलब होता है कि जब हम इंग्लिश के शब्दों को सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस में यूज करना ही फंक्शन कहलाता है। आप यहाँ पे देखो, ई राम यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ई है आप इसकी वर्ब, और ई बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप इसका जो फंक्शन है वो एक नाउन का फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है वो है नाउन का। ये दोनों नाउन हैं, दोनों नाउन हैं, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट का है और इसका जो फंक्शन है वो सब्जेक्ट का है दोनों नाउन। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरे भाई? हाँ, तो हमको क्या करना है, फंक्शन के आधार पे भी देखना है, लेकिन फंक्शन के आधार पे हम तब देखेंगे जब पहले इनकी क्रिटिकल रीडिंग कर लेंगे, यानी इनको हम 1 बाय 1 पहले पढ़ लेंगे। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा इसका लेआउट दिखाना चाहूँगा। जैसे नाउन का मतलब क्या, आप किसी लड़के का नाम लिखते हो, राम लिख दिया आपने, बस लिख दिया है आपने, ठीक है। ये नाउन के चैप्टर को जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे है ना, आप पेन लिख दिए, सब के सब क्या है, नाउन है। प्रोनाउन क्या है, जैसे राम का प्रोनाउन ही होता है, बस का इट होता है ना मेरे भाई, पेन का भी इट होता है। आप देखो, यानी वर्ब क्या होती है, जैसे गो इज, वेन गो इज, कम, ये सब क्या है आप सब जानते हो, वर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, जैसे वेल है ना, वेल, और ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, और ये सारे एडवर्ब होते हैं। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे आपने कहा बैड, गुड, ठीक है, रिच, पुअर, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इंटेलिजेंट, सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे टू हो गया है ना, इन हो गया, ऑन हो गया, अपान हो गया, अंडर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं, जैसे बट हो गया, दैट हो गया, एंड हो गया, बिकॉज हो गया, ये क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, डिटरमिनर्स में भैया आपका आर्टिकल आता है, ए एंड द भी डिटरमिनर है। और देखो, डिटरमिनर का मतलब होता है, जैसे हम दीज की बात करें, हम सम की बात करें, हम दोज की बात करें, ये सब डिटरमिनर्स होते हैं। इनको जब हम लोग डिटेल में सीखेंगे तब हमको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और याद रखना, अगर आपने ग्रामर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया मेरे भाई, तो आप इंटर को पास आउट करने के तुरंत बाद जॉब ले लेंगे। आई प्रॉमिस यू। बस आप रेगुलर रहिए। अगर हम इन चीज़ों को टेकअप करेंगे 1 बाय 1, यानी नाउन का पूरा डिटेल, फंक्शन के आधार पे नाउन को जानेंगे। पहले तो उसका जो बेसिक चीज़ होता है जिसको हर बच्चा जानता है वो जानेंगे। उसके बाद एडवांस जानेंगे, कुछ एडवांस की हमारे जैसे आपकी जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा, नेवी का एग्ज़ाम हो गया, इनमें कैसे एरर देगा, तो वो एडवांस में हम आपको बता देंगे। और मैं बता दूं कि टेंस मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। और जब भी आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न बच्चा, टेंस इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आप जब इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको सेंटेंस मिलना शुरू हो जाते हैं, और सेंटेंस आप सब जानते हो कि 12 टेंस में से ही बनते हैं। तो पहले आप टेंस इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हमसे सेंटेंस बनने लगे। तो अगर आप नए व्यूअर हैं, आप लोग नए व्यूअर हैं, तो अभी वीडियो के लास्ट में आप देखना, आपको टेंस का एक छोटा सा सिंबल मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप टेंस को देख लेना। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा मेरा पढ़ाना, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, पिछली वीडियो को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।